सभी को नमस्कार। आज से 40 साल पहले यानी 1983 में एक छोटी सी कार की प्रोडक्शन इंडिया में शुरू की गई। एक कार जिसने भारतीयों को मॉडर्न कार के एडवांस फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। आजकल की बच्चे चार के इससे बड़ी भी गाड़ी होती है तो चार से ज़्यादा हो जाए तो दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट। वो कहते हैं अरे भाई ये है। और हालांकि एसी भी है, नॉन एसी होने के बावजूद ये एसी थोड़ी थी पहले जो आई, तो इसमें हम 6 भी बैठ जाते थे तो मज़े से। एक ऐसी कार जिसने उस जमाने के गाड़ियों में यूज हो रही वाटर कूल्ड सिस्टम की जगह क्लोज्ड लूप इंजन कूलिंग और कूलेंट से इंट्रोड्यूस करवाया। इस एफोर्डेबल कार ने मिडिल क्लास फैमिलीज को लग्जरी कार राइड का मजा दिया और इतने सारे फीचर्स दिए जो कि 80s के अधिकतर कारों में देखने में नहीं आते थे। लगातार 30 सालों तक ये कार इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग 4 व्हीलर्स के लिस्ट में रही। मैं बात कर रहा हूँ मारुति 800 की। 1986 से 2014 लगातार 28 सालों तक लाखों करोड़ों भारतीयों का दिल जीतने वाली ये कार आज तक इंडिया की एक लेजेंडरी व्हीकल मानी जाती है। तो कैसे हुआ मारुति 800 का जन्म? इसके ह्यूज सक्सेस के पीछे कौन कौन थे और आखिर क्यों भारतीय ग्राहकों ने इस कार को इतना ज्यादा पसंद किया? आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और थोड़ी बहुत इमोशनल भी है। तो बने रहिए वीडियो पे और आइए जानते हैं मारुति 800 की पूरी कहानी जो शायद किसी और ने कभी बताई होगी। द लेगेसी ऑफ मारुति 800। दोस्तों, जून 1971 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी ने मारुति लिमिटेड को एस्टेब्लिश किया। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद था भारत के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एफोर्डेबल, लो मेंटेनेंस और ज्यादा माइलेज देने वाली एक कॉम्पैक्ट कार का प्रोडक्शन करना। इसके लिए जर्मनी की एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर लॉयड के द्वारा बनाई जा रही एक मॉडल कार LP250 को शॉर्टलिस्ट किया गया। जर्मनी में LP250 कार अच्छी खासी बिकती थी, लेकिन 1961 में कंपनी का दिवाला निकल गया और उसने अपनी कारों के प्रोडक्शन को 1963 में बंद कर दिया। तो संजय गांधी का प्लान था LP250 के कुछ मॉडल्स को इंडिया इंपोर्ट करके उससे अपकमिंग मारुति कार को डेवलप करने के लिए टेस्टिंग करना। इसके लिए 3 LP250 को इंडिया लाया गया और उनमें से 2 को पूरी तरह से डिसमेंटल करके स्टडीज के लिए रखा गया। इसकी बस एक ही मॉडल इंडिया में अब बची है जो कोयम्बटूर के GD म्यूजियम में अब तक डिस्प्ले में है। मगर इसके बाद इस प्रोजेक्ट को अचानक से बंद कर दिया गया, जिसका रीजन अब तक एक राज है। उसके बाद मारुति उद्योग ने जापानीज कार मैन्युफैक्चरर सुजुकी की एक मॉडल को चूज किया जिसका नाम था फ्रंटे SS80F। इसके लिए इंडिया ने 12 यूनिट्स जापान से मंगवाए, जिनमें से 2 टेस्टिंग के दौरान एक्सीडेंट का शिकार भी हो गए। बचे हुए 10 गाड़ियों को देश के अलग अलग बड़े शहरों के शोरूम्स में डिस्प्ले में रखा गया, जिससे कि लोग मारुति के अपकमिंग कार के बारे में जान सके। तो दोस्तों, अक्टूबर 1983 में भारत की अपनी मारुति 800 की प्रोडक्शन शुरू की गई। जापान से 800 के कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट्स को इंपोर्ट किया गया और उन्हें गुड़गांव में लोकली असेंबल किया गया। 800 की बुकिंग्स अप्रैल 1983 से लेनी शुरू की गई। सरप्राइजिंगली इस कार का क्रेज इतना ज्यादा था कि पहले 3 महीने में मारुति उद्योग ने 1,40,000 बुकिंग्स रिसीव की। इतनी भारी संख्या में बुकिंग्स देखने के बाद खुद मारुति के एम्प्लॉइज हैरान हो गए। फाइनली दिसंबर 14, 1983 को वो ऐतिहासिक पल आया जब मारुति 800 SS80 मॉडल की पहली गाड़ी की चाबी दी गई स्वर्गीय हरपाल सिंह को। श्री सिंह इंडियन एयरलाइंस के एम्प्लॉय थे। उनके साथ साथ लकी ड्रॉ से सिलेक्ट हुए 10 लोगों को भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुद हैंडओवर किया। हरपाल सिंह जो इस लेजेंडरी कार के पहले मालिक थे, उन्होंने कभी भी अपनी 800 को बेचना ही नहीं चाहा और उन्होंने कोई और कार खरीदना पसंद भी नहीं किया। 2010 में हरपाल सिंह जी के स्वर्गवास के बाद ये कार उनके घर पे पड़ी रही। 2019 में मारुति उद्योग ने इस कार को ढूंढ निकाला और उसे पूरी तरह से रिस्टोर कराया गया। हरपाल सिंह जी की कार आज भी मारुति के हेडक्वार्टर्स में आपको डिस्प्ले की हुई देखने में मिलेगी।
तो वापस टॉपिक में आते हैं दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन की मारुति 800 जिसका मॉडल नंबर था SS80, उसको 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया। इसके 5 कलर ऑप्शंस थे और इस कार के टायर्स और बैटरी को छोड़कर बाकी सारे पार्ट्स जापान से इंपोर्टेड होते थे। उस वक्त SS80 की प्राइस 47,500 इंडियन रुपीज थी। वैसे ही 800 डिलक्स या फिर DX वेरिएंट 25,000 रुपए ज्यादा प्राइस टैग के साथ आती थी। इसमें कुछ ज्यादा फीचर्स दिए गए थे, जैसे कि टिंटेड ग्लास, स्टैनले लेदर सीट्स, सीको ब्रांड की डिजिटल क्लॉक, वेलवेट फ्लोर कारपेट, क्लैरिन कंपनी के रेडियो और 2 स्पीकर्स भी इस मॉडल में दिए जा रहे थे। दोस्तों अर्ली 90s में एक मारुति 800 को ओन करना उनके ओनर्स के लिए बड़े गर्व की बात थी। इसकी 3 सिलेंडर इंजन 796 सीसी की थी, जो कि 39.5 bhp की पावर जनरेट करती थी। एक बात यहाँ नोट करते हैं कि पहले के 800 में 4 स्पीड गियरबॉक्स ही अवेलेबल था, जिसको बाद में 5 स्पीड में अपग्रेड किया गया। लेकिन फिर से उसे कुछ दिनों बाद 4 स्पीड में वापस कन्वर्ट कर दिया गया। ऐसा आखिर क्यों किया गया, हम लोग इस वीडियो के लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। मारुति 800 की एक और एडवांटेज थी इसकी मोनोक्यू चेसिस, जिसका मतलब होता था कि इंजन, गियरबॉक्स और सस्पेंशन को फ्रेम के ऊपर माउंट किया जाता है, जिससे कि कार की स्टेबिलिटी बढ़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एक्चुअली मारुति 800 कब भारत में पूरी तरह से बनाई जाने लगी और अगले 30 सालों तक उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए और क्यों इस कार की प्रोडक्शन को आखिर में बंद करना पड़ा। जैसे कि मैंने अभी तक बताया था कि मारुति 800 के मैक्सिमम पार्ट्स जापान से इंपोर्टेड होते थे, लेकिन मारुति लगातार कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द इसके सारे पार्ट्स इंडिया में ही बनाए जाएं। अब एंट्री हुई मारुति उद्योग के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर बी कृष्णमूर्ति की। उन्होंने भारत सरकार और सुजुकी को 800 के नए प्लेटफॉर्म में उतरने के लिए आखिरकार मना ही लिया। दोस्तों पुरानी जनरेशन की मारुति 800 की मॉडल SS80 को रिप्लेस किया नई जनरेशन की मॉडल SB308 ने। इसको आप आज भी भारतीय सड़कों में कभी कभार देख सकते हैं। मारुति ने सुजुकी की SB308 को अपना नाम देके उसे MB308 बुलाना शुरू किया। पुरानी मॉडल SS80 की अब तक 55,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स मारुति बेच चुकी थी और अचानक से इस मॉडल का बंद हो जाना उसके स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी को एडवर्सली अफेक्ट करने लगे। लेकिन फिर भी मारुति ने MB308 मॉडल की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। MB308 की भी 2 वेरिएंट्स आती थी, स्टैंडर्ड और डिलक्स। इसमें बस डिलक्स वेरिएंट में ही एयर कंडीशनर आता था। इस मॉडल की बुकिंग्स सितंबर 1986 में शुरू की गई और इसके पहले बैच को अक्टूबर में ही डिलीवर किया गया। अगर हम कुछ चेंजेस की बात करें तो सेकंड जनरेशन मारुति 800 पहले वाली से थोड़ी ज़्यादा लंबी थी और इसके मोनोग्राम्स की पोजीशन बदली गई थी। इसमें 9 डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी दिए गए, लेकिन जैसे कि मारुति 800 के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स जापान से इंपोर्टेड होते थे, तब उनकी क्वालिटी काफ़ी सही थी। लेकिन जब धीरे धीरे इन पार्ट्स को लोकल मैन्युफैक्चरर से बनाया गया, तब अगले कुछ सालों में ये लोगों के सरदर्द का कारण बनने लगे। बम्पर्स, टेल लैंप्स, हेडलाइट्स और इंडिकेटर्स के लेंसेस इंडियन क्लाइमेट में डेटोरिएट करने लगे। फिर अगले कुछ सालों में मारुति ने काफ़ी कोशिश करके इनकी क्वालिटी को सही किया। अब मारुति 800 की इंजन भी इंडिया में बनने लगी थी और इनको आप आज भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं इंजन के ऊपर के हिस्से में बनी लोगों से। दोस्तों मारुति 800 की एक 2 स्पीड ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आती थी, जो स्पेशली बनाई गई थी फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। इसमें हैंड ब्रेक्स के लीवर, लाइट कंट्रोल स्विचेस और स्टीयरिंग व्हील को भी उनके नीड के हिसाब से मॉडिफाई किया गया था। एक और रेगुलर वेरिएंट भी थी जिसको कि गियर वाली गाड़ियों को पसंद ना करने वाले लोगों के लिए बनाया गया। तो अब आते हैं नवंबर 1994 में। अब मारुति 800 को करीब 10 साल हो गए थे और इसमें कुछ चेंजेस नेसेसरी थे। इसमें एक DX वेरिएंट को इंट्रोड्यूस किया गया 2 लाख के एक शोरूम प्राइस में। फ्रंट ग्रिल जो पहले हॉरिजॉन्टली स्लेटेड था, हनीकॉम डिजाइन में पेश किया गया। इंटीरियर्स के कलर और सीट में इंप्रूवमेंट किए गए। वाइपर में 2 स्पीड का फंक्शन दिया गया। सनवाइजर में वैनिटी मिरर और लोअर कंसोल बॉक्स को ऐड किया गया, लेकिन मैकेनिकल चेंजेस को ना के बराबर किए गए। एक मजे की बात यह थी, उस समय कुछ ऑटो एंथुजियास्ट ने मारुति की पेट्रोल इंजन को दाइहात्सु के डीजल इंजन में स्वैप करना शुरू किया, जो कि
मारुति में डायरेक्ट फिट हो जाती थी, मगर ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स के धरपकड़ के बाद ये ट्रेंड बंद हो गई। ऐसी एक और ब्लैक मार्केट एक्टिव हो गई जो कि मारुति 800 को बुक करके उसके बुकिंग रिसिप्ट को अर्जेंसी में गाड़ी चाहने वाले कस्टमर्स को हाई रेट में बेचना शुरू किया। जब मारुति को इस रिगार्डिंग कंप्लेंट्स रिसीव हुई तो उन्होंने एक तत्काल स्कीम निकाली 1995 में, जिसमें कस्टमर्स को एक प्रीमियम बुकिंग अमाउंट देने के बाद जल्दी से जल्दी मारुति 800 की डिलीवरी लेने का भरोसा दिया गया। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं 1997 की एंड की ओर। यहाँ पर लोगों को अपनी प्यारी मारुति 800 का एक बहुत ही खूबसूरत रूप देखने को मिला। फ्लैट हेडलैम्प्स की जगह कर्व्ड इंटीग्रेटेड इंडिकेटर वाले हेडलैम्प्स के साथ साथ कर्व टेल लैम्प सेक्शन विथ बिगर रिवर्सिंग लैम्प्स, रीडिजाइन बम्पर्स, व्हील रिम्स, डैशबोर्ड, कंट्रोल्स, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो कि देखने में काफ़ी स्पोर्टी थी और उसके साथ साथ पकड़ने में भी काफ़ी अच्छी थी। उसी तरह एडजस्टेबल हेडरेस्ट इस कार में दिए गए और रूफ लाइनिंग को मोल्ड करके उसे हीट रेजिस्टेंट किया गया। सस्पेंशन में भी इंप्रूवमेंट्स लाए गए और इसमें कॉइल स्प्रिंग के साथ साथ गैस फील्ड सस्पेंशन को ऐड किया गया, जिससे कि कार की स्टेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई। दोस्तों, इसी कार को हम लोग आज भी टाइप 2 मारुति 800 के नाम से जानते हैं। उसके बाद बारी आई इंजन में थोड़े बहुत चेंजेस करने की, जब 1999 में भारत स्टेज 1 एमिशन नॉर्म्स इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। कार्बोरेटर में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए जिससे कि कार पहले से कम हार्मफुल गैसेस छोड़े। दोस्तों, अब तक एक मिलेनियम खत्म होने को था और साल 2000 में मारुति 800 के अगेंस्ट कुछ और हैचबैक्स भी लॉन्च किए गए जो कि आने वाले दिनों में मारुति उद्योग के ऊपर भारी पड़ने लगे। अगले कुछ सालों तक मारुति 800 की मोनोपोली खत्म होने वाली थी क्योंकि ह्यूंडई की सेंट्रो, देवू मैटिज, टाटा इंडिका, फिएट के उनो और खुद मारुति उद्योग की जेन, ऑल्टो और वैगनर 800 से टक्कर लेने वाले थे। देवू की रेंज अच्छी थी लेकिन थोड़े दिनों में ही कंपनी का दिवाला निकल गया। एक्चुअली नए जमाने के कार्स में मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी यूज की गई जो अब तक 800 में अवेलेबल नहीं थी, जिसको कि बहुत जल्दी अपग्रेड किया गया। उसी तरह पर सिलेंडर में 2 वाल्व की जगह 4 वाल्व्स और 5 स्पीड गियर बॉक्स भी 800 में दी गई, तो इसके पावर में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट हुई और ये 5 स्पीड MPFI वर्सन मारुति 800 के सबसे पॉपुलर मॉडल में से एक थी। वो इसलिए क्योंकि ये 0 to 100 की स्पीड सिर्फ 18 सेकंड में कवर करती थी। मगर इस कार की चेसी और सस्पेंशन इस तरह की स्पीड को हैंडल करने में डगमगाने लगे। एक्चुअली 800 के लॉन्च के 17 साल बाद मारुति ने ऑल्टो को लॉन्च किया सितंबर 2000 में। लेकिन आप जान के ये हैरान होंगे कि मारुति 800 ऑल्टो से ज्यादा बिकती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि 800 में MPFA इंजन और 5 स्पीड वाली गियरबॉक्स होने के साथ साथ इसकी कर्व वेट ऑल्टो से हल्की थी। इसके वजह से वो ज्यादा तेज भागती थी और इसकी माइलेज भी ऑल्टो से ज्यादा थी। लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो 1999 दिसंबर के दौरान लॉन्च हुई वैगनर भी लोगों को काफी पसंद आने लगी। तो हुआ ये कि ऑल्टो में लोगों ने कुछ उतना खास नहीं देखा और उन्होंने ऑल्टो की जगह 800 को खरीदना पसंद किया। तो ऑल्टो जिसकी सेल्स को लेके मारुति ने काफी सारे सपने देखे थे वो टूटने लगे। लास्टली मारुति ने एक बहुत हार्ड डिसीजन लिया अपने 5 स्पीड गियरबॉक्स वाले वेरिएंट को डिसकंटिन्यू करने का। अब बात करते हैं 800 टाइप 3 की। दोस्तों, मारुति के जन्म को इस बीच 20 साल हो गए थे और 2006-07 के दौरान भी 800 खुशी खुशी बिक रही थी। ये कार नौसिखिए ड्राइवर्स और स्पेशली लेडीज की पहली पसंद बन गई। लेकिन 2009-10 के दौरान BS4 रेगुलेशंस आने के बाद मारुति 800 की इंजन इससे कंप्लाई करने में नाकाम रही। उस वक्त NCAP सेफ्टी रेटिंग्स भी इंडिया में आई थी, लेकिन मारुति 800 के पास उन कंडीशंस को मीट करने के लिए कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अगले कुछ महीनों में मारुति 800 जो कि एक जमाने में इंडिया की नंबर 1 कार हुआ करती थी, वो भारत के काफी टायर 1 और मेट्रोपॉलिटन सिटीज के शोरूम से धीरे धीरे गायब होने लगी। कुछ शहरों में जहां BS4 नॉर्म्स लागू नहीं हो रहे थे, वहां पर अब भी मारुति 800 डिसेंट नंबर्स में बिक रही थी। फाइनली 2014 फरवरी में मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन RC भार्गवा ने अनाउंस किया कि वो 800 की प्रोडक्शन को बहुत जल्द बंद करने वाले हैं। जैसे कि पहले मारुति 800 के मालिक हरपाल सिंह बने थे, उसी तरह 18 जनवरी 2014 में मारुति के असेंबली लाइन से लास्ट निकली हुई
M800 के मालिक बने इंडियन आर्मी के फिजिकल ट्रेनिंग एजुकेटर मिस्टर अल्बर्ट वलाइन घाका। SBI से एक लोन लेके उन्होंने इस लास्ट मारुति 800 को लिया 2,42,000 के एक शोरूम प्राइस में। दोस्तों, मारुति 800 एक ऐसी लेजेंडरी व्हीकल है जिसने इंडिया को एक्चुअली एक कार का सही मतलब समझाया। ये एक ऐसी कार थी जिससे कि हम सभी कार लवर्स को बहुत ज़्यादा प्यार था। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई शायद ही होगा जिसने 800 की सवारी नहीं की होगी। इस बेहतरीन कार की ना कोई कभी रिप्लेसमेंट थी और ना कभी हो पाएगी। जय हिंद।